Hello everyone, myself Shubham Yadav, working in ISRO as a nurse bee. Once again, a very warm welcome in my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. प्रिपरेशन आपकी ज़ोरदार चल रही होगी अपकमिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. जैसा आपको बताया, मैं अपने इस YouTube चैनल में आपको जॉब अलर्ट, कुछ गाइडेंस और कुछ अपकमिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कंटेंट डिलीवर करता हूँ. तो ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो हमारा कार्डियक डिसरिथमिया का टॉपिक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसे हम वीटी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीटी हमेशा से, अगर हम नॉर्थ साइड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत बार वीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है. वीटी की ईसीजी कैसी देखने को मिलती है, वीटी का मैनेजमेंट क्या होता है. अगर आप वीटी असेस करोगे किसी क्लाइंट में, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, तो वो सारे मैनेजमेंट के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे और क्या अपकमिंग एग्जाम में वीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसा आपको इमेज में वीटी से रिलेटेड एक इमेज शो हो रही है, ये इमेज एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है, तो इस इमेज को आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये किस डिसरिथमिया की ईसीजी है. तो ये वीटी की इमेज देखने को मिलती है. नेक्स्ट बात करते हैं, सर वीटी क्या है. वीटी एक हमारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, जिसमें हमारी जो हार्ट रेट होती है वो 200 से लेके या 250 तक देखने को मिलती है. अगर हम वीटी की बात करें तो हमें पी जो है, पी वेव वो एब्सेंट देखने को मिलती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड देखने को मिलते हैं और टी वेव एब्सेंट देखने को मिलती है. जैसे मैंने आपको ईसीजी में बताया था कि जो पी वेव होती है वो हमारी एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन में को शो करती है, पर जो वीटी है वो वेंट्रिकल का प्रॉब्लम है. तो हमें पी वेव यहाँ पे एब्सेंट क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स है वो इतनी तेज कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इतना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जो पी वेव है जो एट्रियम को शो करती है, वो एट्रियम अपनी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाते, एट्रियम को अपना टाइम नहीं मिलता कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का. इस वजह से वीटी की ईसीजी में हमें पी वेव एब्सेंट देखने को मिलती है. यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट बात करते हैं कि सर वीटी कितने टाइप का होता है. तो वीटी की बात करें तो वीटी दो टाइप का देखने को मिलता है. एक होता है हमारा पल्सलेस वीटी, एक होता है विद पल्स. अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों में हमें मैनेजमेंट डिफरेंट करना पड़ता है. अगर हम विद पल्स वीटी की बात करें तो हमें क्या करना है, वहाँ पे कार्डियोवर्जन या फिर एंटी डिसरिथमिक ड्रग को देते हैं. और अगर विदाउट पल्स वाली वीटी की ईसीजी आ रही है तो हमें क्या करना है, तो हमें डीफैप की तरफ जाना है. डीफैप प्लस सीपीआर को हमें मैनेजमेंट रखना होता है. अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पेशेंट की जो वीटी की ईसीजी आ रही है वो विद पल्स है या सर विदाउट पल्स है. अगर हमें सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रोल क्या होता है, ये क्वेश्चन आ रखा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रोल होता है हमारा, जब भी हमें वीटी की ईसीजी देखने को मिलती है तो सबसे पहले हमें ये असेस करना है कि विद पल्स है या विदाउट पल्स है. उसके लिए हमें पेशेंट की पल्स असेस करनी होती है. अगर पल्स है तो इट मीन्स ये वीटी विद पल्स है, अगर पल्स एब्सेंट है तो उसे हम बोलेंगे वीटी विदाउट पल्स. मैनेजमेंट में आपको बता चुका हूँ. अब हम बात करते हैं सर कार्डियोवर्जन और एंटी डिसरिथमिक जो एजेंट है उसमें क्या क्या होता है. अगर हम कार्डियोवर्जन की बात करें तो वहाँ पे भी हम डीफैप को ही यूज़ करते हैं, पर जो हम डीफैप यूज़ करते हैं वहाँ पे एक सिंक्रोनाइज बटन देखने को मिलता है. जब हम डीफैप में सिंक्रोनाइज बटन को प्रेस करते हैं तो वो कार्डियोवर्जन हो जाता है. वो सिंक्रोनाइज बटन प्रेस करने से क्या होता है, जो हमारी पी क्यू आर एस टी जो वेव होती हैं, जो करंट डिलीवर होगा वो आर वेव में डिलीवर होता है, तो उसको हम कार्डियोवर्जन बोलते हैं. और जो हमारा जूल होता है, मैक्सिमम हम 3 जूल दे सकते हैं, मतलब 3 स्लॉट दे सकते हैं. और जो हमारा जूल सिलेक्शन होगा वो फर्स्ट जूल होगा 200 का, नेक्स्ट होगा 260 का और थर्ड होगा हमारा 360 का. 3 शॉक मैक्सिमम डिलीवर कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा कार्डियोवर्जन. और अगर हम एंटी डिसरिथमिक ड्रग की बात करें या एंटी अरिथमिक ड्रग की बात करें तो उसमें हमारी कॉर्ड्रॉन, अमाइड्रॉन उसमें आती है. तो हम या तो मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं या कार्डियोवर्जन कर सकते हैं. पर कार्डियोवर्जन में भी हम डीफैप को ही यूज़ करते हैं, पर वहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंक्रोनाइज बटन को प्रेस करके
जो करंट है वो आर डिलीवर, जो आर रिदम होती है वहाँ पे डिलीवर होता है। शॉक में आपको बता चुका हूँ मैक्सिमम 3 होते हैं। जूल सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा 200, 260 और 360 होता है। कार्डियो वर्जन में हम शॉक को जो है 3 स्लॉट में डिलीवर करते हैं, और जो करंट है, करंट का जो जूल है उसको हम इंक्रीज करते हैं 200, 260 और 360। अब हम बात करते हैं पल्सलेस की। अगर हमारा जो वीटी है वो पल्सलेस है तो हमें क्या मैनेजमेंट करना है, हमें सीपीआर प्लस डीफैब की तरफ जाना है। डीफैब की बात करें तो हमें दो डीफैब देखने को मिलते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है बाइफेजिक। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि मोनोफेजिक और बाइफेजिक, मोनोफेजिक में भी हमें 2 पैड देखने को मिलते हैं, बाइफेजिक में भी हमें 2 पैड देखने को मिलते हैं। पर सर इसको मोनोफेजिक और बाइफेजिक क्यों बोला गया? इसका जो करंट सर्कुलेशन होता है उस पर हम, इसका नाम हमने रखा है मोनोफेजिक या फिर बाइफेजिक। अगर हम मोनोफेजिक की बात करें, जो करंट सर्कुलेशन है वो एक डायरेक्शन में होगा, और अगर हम बाइफेजिक की बात करें, जो करंट सर्कुलेशन है वो हार्ट के दोनों तरफ से होगा। जैसे हमने 2 पैड लगाए जो कि हमारा राइट साइड 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में लगता है और लेफ्ट साइड 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगता है। जब हम बाइफेजिक का पैड लगाते हैं, जो करंट सर्कुलेशन है वो राइट वाले पैड से लेफ्ट वाले पैड की साइड होगा और लेफ्ट वाले पैड से राइट वाले पैड की साइड होगा, जिसकी वजह से दोनों तरफ से करंट सर्कुलेशन होगा और हार्ट को दोनों तरफ से करंट मिलेगा। अगर हम मोनोफेजिक की बात करें तो एक ही साइड से करंट सर्कुलेशन होता है, इस वजह से हमने उसे मोनोफेजिक और बाइफेजिक बोला है, ड्यू टू करंट सर्कुलेशन। पैड हमें डिसाइड नहीं करता कि मोनोफेजिक है या बाइफेजिक है, हमारा करंट सर्कुलेशन ये बताता है कि जो हमारा डी फैब है वो मोनोफेजिक देखने को मिल रहा है या बाइफेजिक देखने को मिल रहा है। सर अब हमें डी फैब में क्या करना होता है? डी फैब में हम सिंक्रोनाइज बटन को प्रेस नहीं करते, हम सीधा डी फैब उठाते हैं और क्या करते हैं, करंट डिलीवर करते हैं। कितने जूल का करते हैं? तो हमारा जो डी फैब में करंट होता है, अगर हम मोनोफेजिक की बात करें तो मैक्सिमम 360 होता है। 360 जूल के हमें 3 स्लॉट देने होते हैं, और अगर हम बाइफेजिक की बात करें तो हम 200 जूल के 3 शॉक डिलीवर करते हैं। डी फैब में करंट जो है, मतलब जूल जो है उसको इंक्रीज नहीं करते, 200 200 200 के 3 हम शॉक डिलीवर करते हैं। तो ये हमारा वीटी का मैनेजमेंट हो गया। अगर हम वीटी को मैनेज नहीं करेंगे तो ये कार्डियक अरेस्ट भी कॉज कर सकता है, तो हमें ये पॉइंट भी याद रखना है। तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार वीटी का मैनेजमेंट, वीटी की ईसीजी, अगर वीटी की कंडीशन है तो आप सबसे पहले क्या एसेस करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। अगर आपको इस वीटी के टॉपिक से कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है its.yadav.shubham। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय।